का साथियों, स्वागत आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। साथियों, कल के वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किया था। आज उसी को आगे जारी रखते हुए हम कुछ आगे के प्रश्न करेंगे। कल हमने लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस आज करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये हम सभी जानते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण के अंदर मिलाया गया था, और 7वां चरण जो था वो आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? यानी कि माउंट आबू जो कि सिरोही के अंदर था, तो इसका राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको पता है कि सिरोही का 2 सोपानों में विलय हुआ था, ठीक है, तो उसी के अंदर माउंट आबू जो था इसका भी विलय हुआ। आबू जो था इसके विलय करवाने के लिए जो योगदान देने वाले थे वो थे आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ अंतिम चरण की बात की गई है। अंतिम चरण आपको पता है कि 7वां चरण था, जो कि 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें कि सत्य पूछे गए हैं। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। बिल्कुल, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी है कि 7वें चरण के अंदर अंतिम चरण में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। एकदम बिल्कुल राइट है। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया, ठीक है। अब सिरोंज का जो विलय किया गया था वो आपके राजस्थान में किया गया। तो ये सिरोंज का आपको पता है कि सिरोंज एमपी के अंदर मिलाया गया था, यहाँ पर नहीं मिलाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। बिल्कुल, ये हमें पता है कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये एकदम सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया? नहीं। मत्स्य संघ को अंतिम में किया गया था? नहीं, इसको 5वें चरण के अंदर मिलाया गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सत्य पूछे गए, कौन कौन से सत्य हैं? फर्स्ट और थर्ड सत्य है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी एकदम राइट होगा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए साथियों, हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहाँ क्या मुख्यमंत्री कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? कहाँ के? अजमेर मेरवाड़ा के कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर हरिविलास शारदा थे, बालकृष्ण कोल थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के उस समय हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे? क्या थे? मुख्यमंत्री थे वहाँ के। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ उससे पहले वहाँ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी सदस्य संख्या थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर था 30। सदस्य संख्या कितनी थी? 30 थी उस समय। अगला है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? यानी कि मारवाड़ नरेश कौन था जिसने जो पाकिस्तान में मिलने का इन्होंने प्रयास किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हरमन सिंह। यानी हरमन सिंह जो थे उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था और इनको पटेल जी के द्वारा फिर यहाँ पर राजस्थान में समझा करके मिलाया गया था, ठीक है। देखिए, यदि आप इसकी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रिक भी बताई गई है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा कर के देख सकते हैं।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ठीक है, यानी जोधपुर रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, वो कौन से शासक थे? तो ये अभी जो पिछला हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दिया गया है, यानी कि एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे या पाकिस्तान मिलना चाहते थे, तो वही शासक थे। कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक होगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? यानी जोधपुर का उस समय महाराजा कौन था? तो यही क्वेश्चन इसी को थोड़ा घुमा के पूछा कि जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि जोधपुर के शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, तो हनुमंत सिंह, और यहाँ पे भी कौन होंगे? हनुमंत सिंह। तो हमारा आंसर होगा डी, हनुमंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, अधिमिलन पत्र पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? ठीक है साथियों, प्रथम शासक कौन थे? तो प्रथम शासक कौन से थे? तो प्रथम शासक जो थे वो हमारे थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत ने सबसे पहले अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो बीकानेर के शार्दुल सिंह यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा शार्दुल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? ठीक है, तो किसके द्वारा बुलाया गया था? तो राजस्थान यूनियन का जो गठन किया गया था उससे पहले जो सम्मेलन ये बुलाया गया था वो किसने बुलाया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा, यानी मेवाड़ के महाराणा ने यह सम्मेलन बुलाया था। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो बाद में, अभी हमने पहले बात की थी, पहले किसने की? पिछले जो क्वेश्चन गया उसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर थी। और ये कह रहे हैं कि रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो रियासत कौन सी थी? वो आपकी धौलपुर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? धौलपुर रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ठीक है, वीटी कृष्णामाचारी के कौन से राज्य के दीवान थे? तो ये आप सभी को पता है कि ये वीटी कृष्णामाचारी जो थे जयपुर के दीवान थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार ये पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो जयपुर राज्य के दीवान थे। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? यानी एक कमेटी, उस समय जो मुद्दे थे उनको हल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो टी.सी. पुरी, बी.पी. मेनन, बी.आर. पटेल या शंकर राव कौन थे? तो वो थे आपके बी.आर. पटेल। ठीक है, कौन थे? बी.आर. पटेल थे। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? कौन सा संघ? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, गौडगिल ने, भीम सिंह कोटा ने, बहादुर सिंह या कोकुला रसाव। तो यहाँ पर हाड़ौती संघ की बात की गई है। हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था, हाड़ौती के ही थे, यानी कि हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां थे। तो अब वहीं का कोई ना कोई तो होगा। तो वहाँ के जो महाराव भीम सिंह थे जो कि कोटा से थे, उन्होंने इस हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपके एकीकरण के अंदर चरणों में कौन कौन सी राशि शामिल थी वहाँ से है। देखिए, यहाँ पूछा गया कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य संघ के अंदर आते थे। ये आपको पता है कि प्रथम चरण था, बिल्कुल सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। झालावाड़, बूंदी, बारां, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ ये आपके राजस्थान संघ के अंदर थे। ये भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा चरण था। राजस्थान संघ और उदयपुर ये मिलाया गया तो संयुक्त राजस्थान, ये तीसरा चरण था।
उसके बाद में संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ जो मिलाए गए थे वो वृहत राजस्थान नहीं था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी यहाँ पर गलत होगा। और हमसे पूछा भी क्या गया कि योग में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कूट राजस्थान एकीकरण का चरण यानी एकीकरण के दिनांक हमें दी हुई है और यहाँ पर पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिए साथियों, इन चरणों को और इसके अंदर कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से प्रधानमंत्री थे, उद्घाटन किन्होंने किया था, इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने बना रखा है और जिसको काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया भी गया है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से चालू जाएंगे और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए हम चाहे कि राजस्थान एकीकरण का चरण एकीकरण के चरण और इसमें दिनांक दर के सम्मिलित नहीं पूछा गया है। देखिए तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ 30 मार्च 1948, पंचम 15 मई 1949, षष्ठम 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर आप देखिए तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये दिया हुआ है चतुर्थ चरण, ठीक है, तो चतुर्थ चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1948 को ना होकर के कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। तो हमसे सम्मिलित नहीं पूछा गया है, हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित काफ़ी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसमें ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार लगा सकते हैं और इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे 8वां आश्चर्य कहा था, तो यहाँ पर होगा जैसलमेर रियासत को कहा था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, ठीक है, तो लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ या सभी कौन थे, ये सारे ठिकाने थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा, तीनों के तीनों ही थे। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही 73 और 74 राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। तो जब हम एकीकरण पढ़ते हैं उससे पहले सबसे पहले इसी को पढ़ा जाता है कि कुल कितना समय लगा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय हमें लगा था। हाँ, तो कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, ये सभी जानते हैं, कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो 7 चरणों में ये पूर्ण हुआ था। पहला चरण इसका 18 मार्च 1948 से शुरू होकर के 1 नवंबर 1956 तक ये चला था। ठीक है, तो 7 चरणों में ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है कि भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा ने के पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया गया, ठीक है, किस समाचार पत्र के माध्यम से। यहाँ पर समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया गया था, ठीक है। तो कौन मिलना चाहते थे, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम जोधपुर के जो हनुमंत सिंह जी थे वो मिलना चाहते थे। तो ये जो समाचार पत्र था किसके माध्यम से हमें पता लगा था, तो रियासती नाम का एक समाचार पत्र था, उसके माध्यम से हमें पता लगा था, ठीक है। नेक्स्ट, देशी राज्य को आत्मनिर्णय का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। राजस्थान में अजमेर के विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी सदस्य संख्या थी, तो 30 थी। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया है और इसको आप मोस्ट लगा सकते हैं, स्टार मार्क में कर देता हूँ, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। किस दुर्ग में हुआ था,
तो हमारा आंसर होगा लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, तो ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, स्वतंत्रता के बाद पहले और एकमात्र, तो ये शायद मिसप्रिंट हो गया प्रश्न। तो यहाँ पर ये पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आपके जो ये हमारे एकीकरण की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है, और उम्मीद करते हैं इसमें हमने लगभग क्वेश्चंस को कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में भी आया होगा। और लगभग 80 के राउंड क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसके पार्ट 1 हमने जो पढ़े थे उसमें लगभग 50 के राउंड कर लिए थे, और इसमें बाकी क्वेश्चंस को कर लिया है। तो लगभग एकीकरण से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि विगत एग्जामों के अंदर पूछे भी गए हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।